नमस्कार। निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा समस्त संस्था प्रधान, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें वर्तमान कोविड परिस्थितियों के चलते आगामी 3 माह की शिक्षण कार्य योजना स्टार जो है उसके संचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों के अधिगम में निरंतरता के उद्देश्य से आओ घर में सीखे 2.0 और बैक टू स्कूल कार्यक्रमों के परिणामों को निखारने के क्रम में विभाग द्वारा जनवरी 2022 से मार्च 2022 के लिए एक स्टार कार्यक्रम जो है उसकी पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको निम्न कार्य करने होंगे। यहाँ पर सबसे पहले कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की योजना नवीन वेब ऐप के माध्यम से अब साप्ताहिक क्विज होगी। पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति और बोर्ड कक्षाओं के प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आपको इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके द्वारा लिए जाने हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 3 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी और गणित की एक क्लस्टर वर्कबुक 3 माह के शिक्षण ब्रिज को कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप उनके लर्निंग गैप्स को दूर करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया जाना है। तो सबसे पहले आपको ग्रेड हेतु दक्षता आधारित लक्षित समर्थन विद्यार्थियों को दिया जाना है। फिर आपको उपचारात्मक शिक्षण के लिए पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रखर के भाग 2 का आपको उपयोग करना है। सभी विद्यालयों में 20 जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उपचारात्मक कार्यक्रम संचालित रहेगा। प्रथम 2 कालांश जो है वो उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवंटित किए जाने हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रथम 2 कालांश जो होंगे वो उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवंटित किए जाने हैं। विद्यार्थियों के सीखने के आधार पर विद्यार्थियों के आपको समूह बनाने हैं, जो कि 21 से 24 जनवरी के मध्य कार्य पुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति में उनका मूल्यांकन आपको करना है। उसके उपरांत यहाँ पर जो मानदंड कार्य पुस्तिका की अंतिम पंक्ति में मूल्यांकन छात्र समूह जो है उसका आपको यहाँ पर बंटवारा करना है। ध्यान रहे, आपको बंटवारा 21 जनवरी से 24 जनवरी के मध्य करना है। कक्षा 3 जो सभी विद्यार्थियों को पीछे की बैक ग्रेड दक्षताओं के आधार पर कवर करने के लिए यहाँ पर समूह का निर्माण करना है। यहाँ पर समूह जो है वो कक्षा 1 से 8 तक के लिए आपको बनाने हैं। उसके उपरांत यहाँ पर जो अंग्रेजी, हिंदी और गणित के विभिन्न जो यहाँ पर पेज संख्या दी हुई है उस पेज संख्या के अनुरूप आपको कार्यपत्रक जो है वो हल करने के आप विद्यार्थियों को निर्देश देंगे। अंतिम रेखा मूल्यांकन में आपको 60% से अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को 8 ग्रेड समूह में रखा जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि जो विद्यार्थी 60% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें आप 8 ग्रेड में रखेंगे। जिन विद्यालयों में यहाँ स्पष्ट किया गया है कि नियमित कक्षा शिक्षण सुचारू रूप से संचालित है, वहाँ के शिक्षकों द्वारा कालांश 1 और 2 में विद्यार्थी की प्रगति का आकलन किया जाएगा। और जिन विद्यालयों में कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नियमित कक्षा शिक्षण फिलहाल स्थगित है, वहां शिक्षक विद्यार्थी के होम विजिट अथवा साप्ताहिक शिक्षक कॉल के माध्यम से विद्यार्थी की प्रगति का जो आकलन करेंगे। इस हेतु 21 जनवरी से पूर्व वीसी के माध्यम से आपको विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो प्रदान कर दिए जाएंगे। डिजिटल अध्ययन सामग्री के प्रेक्षण और पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु टाइमलाइन यहाँ पर निर्धारित की गई है कि जो ऑनलाइन माध्यम से स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित सभी कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के समेकित विकास और लर्निंग गैप को दूर करने के लिए स्माइल ग्रुप में प्रतिदिन सुबह 8 बजे अध्ययन सामग्री और गृह कार्य वर्कशीट साझा की जाएगी। इनके वितरण के लिए आपको विद्यार्थी का पुनः आप अपने विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे डालेंगे। शिक्षकों द्वारा व्हाट्सएप से एकत्र करके स्कूल में बनाए गए पोर्टफोलियो में आपको इसको संधारित करना होगा। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है, शिक्षक उनके घर पर विजिट के समय वर्कशीट देंगे और उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके वर्कशीट को हल करने के प्रयास के लिए प्रेरित करेंगे।
विद्यार्थियों को इसमें आ रही समस्याओं का निवारण टीचर कॉलिंग अथवा विद्यार्थी के घर विजिट के समय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यार्थियों को सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को वेब ऐप आधारित क्विज होगा। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उन्हें शिक्षकों द्वारा उनके घर पर विजिट के समय क्विज को प्रिंट करके विद्यार्थियों को उपलब्ध जो है वो करवाया जाएगा। ऑफलाइन माध्यम कार्य योजना के साथ साथ नियमित शिक्षण कार्य करवाया जाना है। संस्था प्रधान ऑफलाइन और ऑनलाइन अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के अध्ययन में एक रूपता जो है वो बनाए रखेंगे। यहाँ ऑफलाइन शिक्षण के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश इस स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए हैं। पाठ्यक्रम पूर्णता की निर्धारित समय सीमा निर्धारित की गई है कि शिक्षण के निर्धारित दिवस घट जाने के कारण समस्त कक्षाओं हेतु 30% पाठ्यक्रम को कम पहले ही किया जा चुका है। अनुमत 60% सिलेबस को आपको अर्धवार्षिक परीक्षा तक आपको पूर्ण कराया जाना है। बोर्ड कक्षाएं कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए 20 फरवरी तक और गैर कक्षा यानी 1, 7, 9, 11 के लिए 15 मार्च तक आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन करवाएं, चाहे आप यहाँ ऑफलाइन करवाएं। आपको जो समस्त कक्षाओं का पाठ्यक्रम जो है उसे आपको पूर्ण करवाना है। यहाँ पर जो साप्ताहिक क्विज है अब एक नवीन ऐप के माध्यम से होगी। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी प्रत्येक शनिवार को आयोजित की जाएगी, जिसका एक नया जो प्रश्नोत्तरी समूह है जिसे PW ऐप नाम दिया गया है, उस PWA यानी प्रोग्रेसिव वेब ऐप जो है वो विद्यार्थियों के लिए अधिक रोचक और अनुकूल है। इस नवीन ऐप के माध्यम से जो आपको अब विद्यार्थियों को जो शनिवार के दिन होने वाली साप्ताहिक क्विज जो है वो अब PWA ऐप के माध्यम से होगी। आप विद्यार्थियों को सूचित करेंगे। पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति के लिए टाइमलाइन यहाँ पर निर्धारित की गई है कि कक्षा 1 से 12 तक के लिए एक कक्षा में 10,000 से अधिक वीडियो का निर्धारण किया गया है। आप इन्हें मिशन ज्ञान ऐप के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो अन्य ई संचालित यानी जिन विद्यालयों में ई कार्यक्रम संचालित होते हैं, ITC फैब संचालित हैं, उनके लिए भी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर जो अन्य दिशा निर्देश हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि बोर्ड कक्षाओं के लिए अब जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है वो PWA यानी प्रोग्रेसिव वेब ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3 मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिनमें आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन जो है विद्यार्थियों की परीक्षा आपको इन टेस्ट पेपरों के आधार पर जो है वो लेनी होगी। तो इस प्रकार से साथियों आपको जो अलग अलग दिशा निर्देश स्टार कार्यक्रम के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताए हैं। इसमें PW के लिए करणीय कार्य, शाला दर्पण पर सूचनाओं का अद्यतन जो है वो नितांत आवश्यक है। आप ये ध्यान रखें कि आपने जो अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंच रही है उसको सभी सूचनाएं शाला दर्पण के पर उपलब्ध मॉड्यूल में शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक रूप से जो अद्यतन है वो करना नितांत आवश्यक है। और आपके यहाँ पर नीचे PO के लिए द्वारा